हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो आज की इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड के कुछ ऐसे प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा लुब्रिकेंट से। क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट इज़, यानी कि जो लुब्रिकेंट होता है इसका महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी लुब्रिकेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है या सबसे जो विशेष गुण होता है वह होता है उसका विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को आज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लुब्रिकेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, जो किसी भी दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में लगाया जाता है ताकि उसके बीच फ्रिक्शन और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि लुब्रिकेंट एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच में तापमान को नियंत्रण करता है और उसके बीच के घर्षण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट जो होता है आपके तीन प्रकार का होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट। ठीक है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण क्या है। तो याद रखिए कि ग्रेफाइट जो है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। इसके साथ ही जो ग्रीस होता है ये आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का उदाहरण है, जबकि आप सोल्यूबल ऑयल है यह आपका लिक्विड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। तो ये आप इतने सारे पॉइंट्स आपको लुब्रिकेंट से संबंधित याद रखना है। ठीक है, और लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात की गई है कि सबसे अच्छी जो क्वालिटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है वो लुब्रिकेंट का, वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा विस्कोसिटी होती है। ठीक है, और लुब्रिकेंट के कुछ और भी गुण होते हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपसे किसी भी एग्जाम में इसके दूसरे जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनसे प्रॉपर्टीज़ हैं उससे क्वेश्चन पूछ लें। तो सबसे पहला एक लुब्रिकेंट का गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है जिसका नाम है फायर पॉइंट। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट का वह तापमान जिस पे लुब्रिकेंट में आग पकड़ ले और पर्याप्त उसमें से लगातार वह जले, वह होता है लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो पूछा जाता है आपसे फ्लैश पॉइंट। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट का वह तापमान जिससे लुब्रिकेंट में आग ना पकड़े लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में धुआं निकलना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट। ठीक है, और एक होता है लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट के द्वारा लुब्रिकेंट के बहाव की माप की जानकारी मिलती है। यानी कि लुब्रिकेंट का जो पोर पॉइंट होता है वह लुब्रिकेंट के बहाव से संबंधित है। लुब्रिकेंट जो पोर पॉइंट है यह बताता है कि कोई लुब्रिकेंट कितना मोटा है या कितना पतला है। जो लुब्रिकेंट अधिक मोटा होता है उसका पोर पॉइंट जो है वह अधिक होता है, और जिस लुब्रिकेंट का जो बहाव कम होता है उसका उसका जो पोर पॉइंट है वो उसका कम होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, विच इज़ यूज फॉर थ्रेड कटिंग, यानी कि थ्रेड कटिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा लेथ मशीन में थ्रेड कटिंग के लिए हम एकमी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा एकमी थ्रेड। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है अक्सर इसमें एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है वह 29 डिग्री होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, थ्रेड का प्रयोग कहाँ पर होता है और किस लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि थ्रेड का प्रयोग जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। कुछ आपके थ्रेड से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे भी आपको उन सारे पॉइंट्स को भी आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि बेंच वाइस में कौन सी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि बेंच वाइस में आपका स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन और भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके थ्रेड से क्वेश्चन। आपके अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं आपको क्या करता हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको रिटन फॉर्म में देता हूँ ताकि आपके जो डाउट है या मैं डिस्कशन करते समय उन क्वेश्चन को भूल ना जाऊँ। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित छूट गए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेपर ऑन प्लेन मैंड्रिल्स, यानी कि जो प्लेन मैंड्रिल होता है उस पर टेपर कितना होता है। तो याद रखिएगा प्लेन मैंड्रिल पर जो टेपर होता है वह 1:2000 होता है। ठीक है,
ये और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैंड्रिल क्या होता है। तो खोखले जाब को सहारा देने के लिए हम मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये DMRC के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा कि खोखले जाब को सहारा प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस पर टेपर जो होता है 1:2000 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड, यानी कि जो हथौड़े का वजन होता है वो कहाँ पे अंकित किया जाता है, कहाँ पे उसकी मार्किंग की रहती है कि हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है या उसका वजन है वो कितना है। तो याद रखिएगा कि जो हैमर का जो चिक होता है वहाँ पे जो है इसका जो भार होता है वो वहाँ पे मार्किंग किया गया रहता है, वहाँ पे स्टैम्प किया रहता है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं हैमर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हैमर जो है एक प्रकार का हैंड टूल्स है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम स्ट्राइकिंग करने के लिए करते हैं और जॉब को विभिन्न शेप में बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। हैमर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं अपने कार्यों के अनुसार, ठीक है, और अलग प्रकार के हैमर प्रयोग भी किए जाते हैं उसके कार्य के हिसाब से। तो जैसे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मार्किंग के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि मार्किंग के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं और जिसका वजन जो है 250 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपका सीट मेटल कार्य में हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सबसे एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो क्या कहते हैं, सॉरी क्या उसको, लकड़ी का मैलेट हैमर किसका बना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मैलेट हैमर होता है वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे इसको याद रखिएगा। और फोर्जिंग शॉप में हम स्लेज हैमर का यूज़ करते हैं। कल हमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे थे हैमर से संबंधित कि वेल्डिंग में कितने किलोग्राम का हैमर जो है वजन का जो है हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये वेल्डिंग में हम 1 kg हैमर का किलोग्राम हैमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्हिच पंच यूज फॉर विटनेस मार्क, यानी कि साक्षी निशानों के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं, यानी कि मार्किंग के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा डॉट पंच का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डॉट पंच, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जो आपके पंच से पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा कि पंच आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच, एक सेंटर पंच। प्रिक पंच जो होता है आपके 2 प्रकार के होता है, प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री। प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, जबकि मार्किंग पर्पज़ के लिए हम प्रिक पंच 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच 60 डिग्री को ही हम डॉट पंच भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है सेंटर पंच जो कि प्रयोग किया जाता है ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए, इसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो पंच से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के पंच भी प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ड्रिफ्ट पंच होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो अलग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना मार्किंग से संबंध या पंच से संबंधित इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन, यानी कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का कार्य क्या होता है। तो याद रखिएगा यह प्रयोग किया जाता है जो होल्स होते हैं यानी उनको अलाइन में करने के लिए, यानी कि एक सीध में होल्स को करने के लिए हम रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, होल को एक सीध में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ चिप्स इज़ फॉर्म वाइल मशीनिंग एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम की मशीनिंग करते समय कंटिन्यूस चिप्स बनते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो गया, ये डक्टाइल मटेरियल्स आपसे पूछ सकता है कि डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो याद रखिएगा डक्टाइल मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करते समय कंटिन्यूस चिप्स बनते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं जो कास्ट आयरन होता है इसकी मशीनिंग करते समय सेगमेंटल्स यानी कि खंड युक्त चिप्स बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, विच फ्लेम इज यूज फॉर प्री हीटिंग, प्री हीटिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। फ्लेम से संबंधित अब जो फ्लेम होती है आपके मुख्यतः 3 प्रकार के फ्लेम होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोडाइजिंग फ्लेम। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप वाइस कैन बी यूज टू होल्ड डायमीटर ऑफ पाइप्स, यानी कि पाइप वाइस का प्रयोग जो है कितने मिलीमीटर व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा पाइप वाइस के द्वारा 63 मिलीमीटर तक व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि चेन पाइप रिंच, ठीक है, के द्वारा कितने मिलीमीटर डायमीटर तक के पाइप को पकड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि चेन पाइप रिंच के द्वारा 200 मिलीमीटर डायमीटर के पाइप के पकड़ सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर टू चेंज द फीड ऑफ डायरेक्शन, यानी कि फीड की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि फीड की दिशा को बदलने के लिए टम्बलर गियर यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि टम्बलर गियर यूनिट में कितने यूनिट होते हैं। तो टम्बलर गियर यूनिट में 3 आपके यूनिट होते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, यानी कि स्क्वायर थ्रेड की चौड़ाई कितनी होती है। तो स्क्वायर थ्रेड की जो चौड़ाई होती है वह होती है 0.50 इंटू पिच। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछता है कि किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा वर्म थ्रेड की गहराई जो होती है सबसे अधिक होती है, और सबसे मजबूती कौन होता है, तो भी स्क्वायर थ्रेड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। और आपके जो जैक होता है इसमें कौन सा थ्रेड होता है, तो इसमें भी आपका स्क्वायर थ्रेड दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बोतलों के ऊपर तो नक्कल थ्रेड दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, व्हाट इज़ द बिट एंगल ऑफ ट्विस्ट हील, यानी कि ट्विस्ट हील का बिट एंगल का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि ट्विस्ट हील के बिट एंगल का मान 59 डिग्री होता है। इसके साथ ही जो ड्रिल से संबंधित कुछ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं कि ड्रिल का पॉइंट एंगल का मान कितना होता है। तो याद रखिए नॉर्मली ड्रिल के पॉइंट एंगल का मान 118 डिग्री होता है, यानी कि 118 डिग्री होता है। इसके साथ ही ड्रिल के क्लियरेंस एंगल का मान जो पूछता है वो होता है आपका 12 से 15 डिग्री, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह मेटल टू मेटल वेरी करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेसिव लोड, यानी कि कंप्रेसिव लोड के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कंप्रेसिव लोड को सहन करने के लिए हम कटर जॉइंट का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी प्लीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, विच एंगल इज़ फाउंड इन फॉर्म टूल। तो याद रखिएगा कि फॉर्म टूल में किस प्रकार के एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्म टूल में जीरो रेक एंगल का प्रयोग होता है। जो रेक एंगल होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, जीरो रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल। रेक एंगल क्या होता है, तो किसी भी कटिंग पॉइंट्स के ऊपर के टॉप के ऊपर का जो स्लोप का एंगल होता है, ठीक है, उसी को हम आपको रेक एंगल कहते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए पॉजिटिव रेक एंगल और हार्ड मटेरियल के लिए आपका नेगेटिव रेक एंगल प्रयोग किया जाता है, जबकि फर्म टूल के लिए आपका जो है जीरो रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, टू गेट वेरियस स्पीड ऑफ वीव्यूड, यानी कि विभिन्न प्रकार की गति प्रदान करने के लिए हम पावर ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि विभिन्न गति प्रदान करने के लिए पावर ट्रांसमिशन में हम स्पीड स्टेप्ड पुली या स्टेप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पर अलग अलग स्पीड साइज की स्पीड स्टेप बनी होती है, जिसमें हम बेल्ट को चेंज करके उसकी स्पीड को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर बेल्ट ड्रेसिंग, यानी कि बेल्ट ड्रेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बेल्ट ड्रेसिंग क्या होता है, इसमें आपकी जो बेल्ट होती है लगातार प्रयोग में ला जाते तो थोड़ा सा स्लिपेज उसमें होने लगती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेल्ट की ड्रेसिंग करते हैं। और बेल्ट ड्रेसिंग के लिए हम टैलो या रेजिन पाउडर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बार बार कोई एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन शुड बी डन एट इट्स स्पिंडल स्पीड, यानी कि पार्टिंग आप ऑपरेशन करने के लिए, कार्य करने के लिए स्पिंडल की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए मोर स्पिंडल स्पीड, मतलब अधिक स्पिंडल स्पीड आपकी मतलब होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि तेज जो है पार्टिंग ऑपरेशन करते समय स्पिंडल की स्पीड जो है वो आपकी अधिक होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, नेम द की यूज टू फिट इन शाफ्ट इन सेमी सर्कुलर की वेज, यानी कि वह की जो शाफ्ट में सेमी सर्कुलर की वे में फिट होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं वुडरफ की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप इसको याद रखेंगे। वुडरफ की का आकार जो होता है वह सेमी सर्कुलर होता है। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको याद रखिएगा कि वुडरफ की का जो आकार होता है वह सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्ताकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, मेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच हेल्प्स इट्स टू मेक, यानी कि मेलेबिलिटी धातु का वह गुण है जो इसे मदद करता है। तो यह मेलेबिलिटी धातु का वह गुण होता है जिसकी मदद से हम धातु के शीट बनाते हैं, यानी कि शीट मेटल का कार्य होता है। तो धातु में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो उसी में का एक गुण है मेलेबिलिटी, जिसकी मदद से हम शीट मेटल बनाते पाते हैं, यानी मेटल की शीट को बना पाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि धातु के किस गुण के कारण उसके तार बनाए जाते हैं। तो याद रखिए कि धातु के डक्टिलिटी के कारण जो है उसके आपके तार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इलास्टिसिटी क्या होता है, तो धातु का वह गुण जिसे अगर धातु के ऊपर कोई कंप्रेसिव लोड या कुछ भी इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं तो वह उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, जबकि फोर्स हटाने के बाद वह पुनः अपने आकार में आ जाता है। इसे कहते हैं धातु का इलास्टिसिटी। मेटल की यह क्या होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि प्लास्टिसिटी धातु की फोर्जिंग की जाती है। तो याद रखिएगा कि धातु की जो फोर्जिंग की जाती है जब वह प्लास्टिक अवस्था में हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, और आई थिंक यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यह अंतिम क्वेश्चन ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि
ग्राइंडिंग व्हील इज डिटरमाइंड बाई इट्स, यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिए जो ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड है वो उसके बॉन्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, तो बॉन्ड एक प्रकार का पदार्थ होता है जो आपके एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से जो एब्रेसिव कण है वह किसी भी मेटल को काटने का कार्य करते हैं। तो बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जो एब्रेसिव कणों को आपस में पकड़ने का कार्य करता है। बॉन्ड आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेजोनाइट बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है, रबर बॉन्ड, सेलक बॉन्ड, ठीक है। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि जैसे कि सेलक बॉन्ड को किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिए कि सेलक अक्षर को ई अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड कौन सा है, तो सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो विट्रीफाइड बॉन्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और रबर बॉन्ड को आर अक्षर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको बॉन्ड से भी संबंधित आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है रिटर्न की फॉर्म में। और ऑलमोस्ट अगर बात करें तो लगभग हमने 40 to 45 या लगभग 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।